दो जुरिस्डिक्शंस में हैं उनके लिए वी आर वेरी मच ओपन, और हर किस्म का जो हमारे पास जो डेटाबेस है कि जो अभी तक काम हुआ है या जिस तरह हम जिस पैटर्न पे काम कर रहे हैं जिसको बाकायदा 2 प्रोविंसेस में रेप्लिकेट किया गया है वो हमसे कलेक्ट किया जा सकता है। और जो है मैं समझती हूँ कि ये कोलैबोरेशन से होगा। जब तक सिविल सोसाइटी और हुकूमती इदारे जो है रिड्यूस नहीं करेंगे तो ये जो ह्यूमन राइट्स के एरिया में केओस है ये आपका बढ़ता रहेगा। तो मैं तो समझती हूँ कि मैं तो अपने लिए होमवर्क लेके जा रही हूँ कि लेकिन आपको भी मैं होमवर्क दे के जा रही हूँ कि ये 3 पॉलिसी सिविल सोसाइटी के लिए हैं, आप इनके लिए तजावीज़ मुरतब करें और अपना वाच डॉग का रोल प्ले करें कि हुकूमती इदारों को ज़रा जगाए रखें कि आपकी कमिटमेंट इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट के तहत 200 पेंडिंग वो अब बढ़ के 1600 पे आ, क्योंकि वो केसेस मैच्योर हैं समन्स के लिए और हियरिंग्स के लिए, जो कि मैं अकेली नहीं कर सकती। और इश्यूज जो हैं उसमें बजट की सपोर्ट का इशू है, क्योंकि रिसेंटली न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारा लॉ एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन वी आर सपोज टू वर्क विद द सेम रिसोर्स। फिर लिमिटेड यूज ऑफ आईटी टेक्नोलॉजी इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, दैट इज़ एन इशू, बिकॉज अगर आईटी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो रिकॉर्ड इंडेक्सिंग और प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो सकती है। इसमें हमें प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल है आज के लिए इतना ही। बात बता दूं, हमारी एक डायरेक्टरेट जनरल ह्यूमन राइट्स यहाँ पे कायम हुई भी 2-3 साल ही हुए हैं। 2019 में पहले ये डायरेक्टरेट था, एक डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर लॉ डिपार्टमेंट में बैठा करता था। बाद में थोड़ा सा हमारे ऊपर प्रेशर आया इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज की तरफ से और यूरोपियन पार्लियामेंट की तरफ से कि ह्यूमन राइट्स का इफेक्टिव रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। तो उस तनाजुर में 2 सूबों में तो खैर सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स की पोस्ट क्रिएट हुई, पंजाब और सिंध में, और बलूचिस्तान में, और क्योंकि जीपीएस प्लस के लिए भी ज़रूरत है। अगर हमारे पास इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल नहीं होगा तो जो जीएसपी प्लस स्टेटस हमें 2013 में 10 साल के लिए मिला था यूरोपियन पार्लियामेंट से कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल्स को और एक्सपोर्ट्स को डिस्काउंट मिलेगा, यानी हर वो मुल्क जो इंसानों को एक ख़ास बराबरी देता है, हुकूक देता है, तो उसको वो डिस्काउंट मिलता है कस्टम ड्यूटीज़ में, इंपोर्ट ड्यूटीज़ में, वरना नहीं मिलता। तो अगर खुदा न खास्ता ये 10 साल के लिए 2023 में यूरोपियन पार्लियामेंट दोबारा रिव्यू करेगी 2023 से 33, पहले ही क्योंकि उधर लेबर कॉस्ट कम है, एनर्जी कॉस्ट कम है, तो पहले ही हमारी शर्ट्स वगैरह महंगी हैं। एक ज़माने में $20 अरब की एक्सपोर्ट्स थी आज से 10 साल पहले, अब $4 अरब की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स रह गई हैं। और वो सारा जो है, ये तो नहीं है कि लोगों ने शर्ट्स खरीदनी छोड़ी हैं, लोगों ने वही शर्ट्स बांग्लादेश और इंडिया से लेनी शुरू की हैं। और बांग्लादेश का $1 अरब था टेक्सटाइल, और उधर अब $21 अरब पहुँच गया, हालांकि वहाँ कपास पैदा ही नहीं होती। कपास वो पाकिस्तान और इंडिया से खरीदते हैं और उसके बाद कपड़े बनाते हैं, क्योंकि हमारा एनर्जी कॉस्ट महंगी है। एक तो ये था कि हमारा एक इफेक्टिव रिड्रेसल मैकेनिज्म हो, उसके लिए बनाया गया, लेकिन वो गलती से हमने बहुत ज़्यादा इदारे बना दिए, यानी कि अब मैडम 7 का कह रही थी, मेरे लिहाज से 1 लाख से 13 बन गए इदारे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन राइट्स का रिड्रेसल कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़े से नुकसान भी हो रहे हैं। क्योंकि एक फ़र्ज़ करें, एक साहब हैं, वो हमें दरख्वास्त दे देते हैं, एक खातून है फ़र्ज़ करें, वो कहती है मुझे प्रॉपर्टी राइट नहीं मिल रहा। दोस्तों से कहता हूँ कि अगर आप इंडो पाक हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो बहादुर शाह ज़फ़र तक तो आप नामों के साथ चलते हैं, फिर उसके बाद आपको ये नहीं होता कि लॉर्ड कुर्ज़न का दौर, लॉर्ड फलाने का दौर, लॉर्ड फलाने का दौर, आपको नाम गायब हो जाते हैं। फिर ब्रिटिश इरा की बात, तो उस कॉन्सेप्ट के साथ जो मैग्ना कार्टा की बात की, जो कई अर्सा पहले जो है जो आ रही है, वो रिस्पेक्ट ऑफ लॉ है। सोसाइटी बदकिस्मती से हमें कुछ चीज़ें एक्नॉलेज करनी पड़ेंगी कि कुछ एस्पेक्ट्स के साथ आज हमारी सोसाइटी बेटर ऑफ है, कुछ एस्पेक्ट्स के साथ शायद 60s में बेटर थी, आज बेटर ऑफ नहीं है। ये दोनों चीज़ें हमारी सोसाइटी के साथ नीचे ऊपर नहीं है। तो जो एवोल्यूशन का एक और कॉन्सेप्ट है